हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसआरसी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की। तो इससे पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, जो कि मेरी संकरण पे बेस्ड था, जो संकरण करवाया था मैंने लास्ट वीडियो में, जो बेसिक थी उसकी मैंने प्लेलिस्ट आपको दे दी है, तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लें, अन्यथा ये वीडियो आपके थोड़े समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर का नाम है हमारा। तो होता क्या है कि सबसे पहले बेटा चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। मेरा मानना क्या है कि जब हम चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं तो हमें चैप्टर पढ़ना पूरा आसान हो जाता है, कि जब तक हम चैप्टर के नाम को नहीं समझ पाते इतने हम चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाते, ये मेरा मानना है। तो देखिए, तो ये है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो हेलो का मतलब क्या है बेटा? हेलो का मतलब है यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप। क्या? कोई भी हैलोजन ग्रुप होता है, और हैलोजन ग्रुप में जो आता है बेटा वो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लोग आते हैं किसमें? हैलोजन ग्रुप में। ठीक है, जो आवर्त सारणी का वर्ग 17वां है। अगर मैं बात करूं कि एल को, यहाँ पर एल किसको कहते हैं बेटा? एल कहते हैं यहाँ पर कार्बन को। क्या कहते हैं? एल कहते हैं कार्बन को। ठीक है, अगर मैं बात करूं एन की, कि एन किसे कहते हैं, तो एन कहते हैं बेटा एकल बंधु को। किसको? एकल बंधु को। तो ये हो गया इसका नाम, कि हेलो मतलब हैलोजन ग्रुप का कोई भी सदस्य हो सकता है, या हैलोजन पूरा परिवार हो सकता है। एल को मतलब कार्बन और एन मतलब एकल बंधु। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेलो एरिन। तो हेलो मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और एरीन का मतलब क्या है यहाँ पर? एरीन का मतलब है बेटा यहाँ पर बेंजीन। क्या? बेंजीन। और बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने इस तरीका से देखी होगी। ये होती है इस तरीका से बेंजीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। क्या? कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, समझिए। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन में कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। जिस तरीका से आपको दिख रहा है मीथेन, क्या? CH4 मेथेन। और इसी तरीका से क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन। ये भी क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस पे क्या होता है कि प्रत्येक सिरे पर, यहां पर कोने पर एक कार्बन होता है बेटा, और एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है इस तरीका से। ठीक है, प्रत्येक सिरे पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। तो इस तरीका के जो दिखने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उनको कहते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं उनको? एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक। और जो इस तरीका के दिखते हैं, जिनमें एक विशेष ज्यामिति यानी कि आकृति बनी हुई होती है, एक विशेष प्रकार की आकृति यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बनी होती है, और उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है। तो बेटा इस तरीका के को कहते हैं हम एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिफेटिक और इसको बोलते हैं क्या? हम एरोमेटिक। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारे हेलो एल्केन किस तरीका से बनेगा, किससे? कि एलिफेटिक जो होते हैं। ठीक है, तो जैसे लिख रहा है, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें देखो केवल हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे मेरे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और इस स्ट्रक्चर में यानी खुली संरचना में इस तरीका से है तो उनको एलिफेटिक कहेंगे, और इस तरीका से स्ट्रक्चर दिखे तो आपको उसको क्या कहेंगे? आप एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या? कि जो हाइड्रोकार्बन है हमारे वो क्या होते हैं बेटा? मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अब आगे हैं अन्य सभी हाइड्रोकार्बन। ये अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। तो बेटा होता क्या है कि इससे मैं क्या निकाल, मुझे बनाना है हेलो एल्केन। तो बेटा किस तरीका से बनाऊंगा? तो आपको स्ट्रक्चर आपने जो देखी होगी वो मीथेन की स्ट्रक्चर इस तरीका से देखी होगी। ठीक है, इस तरीका से आपने देखी होगी। यदि इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को
क्या बेटा, यदि इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को मैं प्रतिस्थापित कर दूं, क्या कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं, किसके द्वारा, कि हैलोजन परिवार के किसी सदस्य द्वारा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा किसी को, जैसे मैं आज के लगा दिया क्लोरीन, क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो बेटा अब ये क्या बन गया मेरा, ये हेलो एल्केन बन गया, क्या बन गया, ये हेलो एल्केन, इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन, ठीक है, क्या बन गया, ये हेलो एल्केन। तो बेटा हेलो एल्केन क्या होते हैं कि जब कार्बनिक यौगिक, क्या, जो हाइड्रोकार्बन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन से किसी एक हाइड्रोजन या एक से अनेक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीका से जो हमारे हैलोजन है, यदि इसको, इसके भी एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, जिस तरीका से आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रतिस्थापित करके यहां से, अगर हम इसके स्थान पर जैसे क्लोरीन को जोड़ दें, तो बेटा इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हेलो एरीन, क्या बन जाएगा इसका नाम, हेलो एरीन, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हेलो एरीन कहलाएंगे, एरोमेटिक वाले जो होंगे, और ये एलिफेटिक वाले जो होंगे, ये क्या कहलाएंगे हमारे, हेलो एल्केन कहलाएंगे। तो देखिए जैसे लिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो बेटा हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं हमारे, वो हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होंगे हमारा, उनसे ही हम क्या बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। आगे जब किसी हाइड्रोकार्बन जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन, क्या, उचित हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट, क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट। जैसे कि आप कबड्डी देखी होगी आपने, तो कबड्डी में क्या होता है कि जो 7 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं, दोनों पारियों में 7-7 होते हैं दोनों पारियों में, तो होता क्या है बेटा, वहां पर जो बाहर एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो होते हैं, क्या, उन्हें बेटा सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, कि अगर कोई से चोटिल हो जाएगा तो उसके स्थान पर उसे बुला लिया जाएगा, और जो चोटिल है उसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हाइड्रोजन, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रतिस्थापित करके दिखाऊं, तो ये हाथ का हाइड्रोजन चला जाएगा और एक इसके स्थान पर कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य आ जाएगा, जैसे कि आ जाएगा फ्लोरीन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर से हटाऊं, तो यहाँ के हटा करके जैसे हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पर पहुंचा दिया, और इसके स्थान पर मैं हाथ के ले आऊं कौन, जैसे ब्रोमीन, तो बेटा क्या हो गया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसने, ब्रोमीन ने, ठीक है। तो बेटा देखो, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक जो होगा वो हेलो एल्केन, जैसे आप देख पा रहे हैं हेलो एल्केन, या हेलो एरीन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेलो एरीन प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके विषय में बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो देखिए, वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे आप हैं, यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो बेटा वहां पे क्या होता है कि आपका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वहां पे एक तो आपकी कक्षा के आधार पर कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, एक तो इस प्रकार से आपका वर्गीकरण किया जा सकता है कि आप मैथ के हैं या बायोलॉजी के हैं या 11th के हैं 12th के हैं, इस प्रकार से आपका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक होता है आपका वर्गीकरण कि बॉयज और गर्ल्स के आधार पर कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, या बॉयज वो हैं और गर्ल्स ये हैं, इस प्रकार से इनका क्या करा जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। एक हो सकता है कि आपकी जाति धर्म के आधार पर कि किस जाति के कितने स्टूडेंट हैं, किस जाति के कितने स्टूडेंट हैं, तो बेटा आपका क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है।
तो इसी तरीके से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण भी हम देखते हैं कई प्रकार से करते हैं, जिसमें कि पहला आधार क्या है, पहला आधार है हमारा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। क्या? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे देखते हैं कि नंबर एक उदाहरण देखते हैं कि ये लिखा हुआ है CH3Cl। क्या लिखा हुआ है? CH3Cl। और ये लिखा हुआ है इस तरीका से, एक ये है कि बेंजीन है और इसके साथ में लगा हुआ है इस तरीका से Cl। तो बेटे यहां पर देखो जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन क्या होते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे जो भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं वो क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन उपस्थित है, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हेलो एल्केन है और ये क्या है, हेलो एरीन है। तो देखिए इनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हैलोजन परमाणु की संख्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या जो है वो एक है। कितनी है? एक है। एक इसमें है और एक इसमें है। तो ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? एक है। तो बेटा इस प्रकार के हेलो एल्केन या हेलो एरीन को बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरीन। अगर इस प्रकार से है तो ये क्या है, मोनो हेलो एरीन, और ये इस प्रकार से है तो ये क्या, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यदि इनकी संख्या ज्यादा हो तो मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, देखिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि जिस तरीके से कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं आपके लिए कि यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है बेटा, एक ये है और एक ये है। ठीक है। तो कितनी है यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या निकल के आ रही है यहां पर वो बेटा कितनी है, 2 है। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर भी कितनी है, 2 है। और यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर भी क्या है, 2 है। तो जब इस तरीका से होता है तो इनको बोलते हैं बेटा डाई हेलो एल्केन। क्या? डाई हेलो एल्केन या एरीन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। ठीक है, इस तरीका से, सॉरी ये अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर 2 है तो डाई हेलो एल्केन। तो देखिए यहां पर एक इंटरेस्टेड बात क्या है, देखिए तो देखिए इंटरेस्टेड बात क्या है यहां पर कि यदि हमारे जो हैलोजन परमाणु है, क्या जो हैलोजन परमाणु है एक ही कार्बन पर है, क्या एक ही कार्बन पर है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बेटा जेमिनल। क्या? GEMENAL, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है। यदि हमारे जो हैलोजन परमाणु है वो पास पास वाले कार्बन परमाणु पर, यानी कि 2 कार्बन परमाणु हो और वो कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, उन्हें बोला जाता है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है। यदि एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो 2 हैलोजन तो उन्हें बोला जाता है जेमिनल डाई हैलाइड। यदि 2 कार्बन परमाणु पर, और वो भी कार्बन परमाणु कैसे होने चाहिए बेटा, पास पास वाले होने चाहिए, तो उन्हें बोला जाता है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है। तो इसी तरीका से यदि जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु है उनकी संख्या यदि 3 होती है तो बेटा 3 को बोला जाता है इसी तरीके से ट्राई हेलो एल्केन। यदि 4 होती है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, तो उनको बोला जाता है कि टेट्रा हेलो एल्केन। यदि इससे भी ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तो उनको बोला जाता है, यानी कि उनकी संख्या n मान ली हमने, तो उनको बोला जाता है बेटा पॉली हेलो एल्केन। क्या बोला जाता है, पॉली हेलो एल्केन। यानी कि 3 के लिए क्या लिख देंगे हम, ट्राई लिख देंगे, ट्राई हेलो एल्केन।
4 के लिए इसी तरीके से टेट्रा हेलो एल्केन, यदि n है तो n के लिए क्या लिख देंगे बेटा, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है, पॉली हेलो एल्केन, इस तरीके से हम लिख देंगे बेटा। पॉली का मतलब भी बहुत सारे होता है, क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे हेलोजन परमाणु जब कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन बन जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं जो हमारे CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए बात करते हैं जो कार्बन और हेलोजन क्या CX बंध की प्रकृति के आधार पर। X क्या है बेटा, X है यहाँ पर हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से आप जानते हैं। और C क्या है हमारा, कार्बन है, ठीक है। तो इनकी बंध की प्रकृति के आधार पर बात करते हैं। तो बात करते हैं जैसे हमारा हेलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा हेलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3, क्या होना चाहिए, sp3। अब इसी तरीके से बात करते हैं कि हमारा हेलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए यहाँ पर sp2, कैसा होना चाहिए, sp2। और हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा हेलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण होता है हमारा कितना, sp। तो ठीक है, इसके विषय में बात करते हैं किस तरीके से, ऐसे जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं कि जैसे ये है CH3 CCl और यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, इसी तरीके से CH3 Cl और H है, इसी तरीके से CH3 CH3 और Cl, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो हेलोजन है, जो हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसका संकरण कैसा है। तो बेटा देखिए ये भी हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो 4 सिग्मा को बोला जाता है बेटा sp3 संकरण। तो ये जो कार्बन परमाणु है ये sp3 संकरित है। इसी तरीके से बेटा बात करते हैं कि जो हमारा ये वाला कार्बन है ये कितने सिग्मा बॉन्ड के साथ है, तो 1 सिग्मा, 2, 3 और 1 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा तो वहां पर संकरण होता है sp3 संकरण। इसी तरीके से यहां पर भी कैसा संकरण है हमारा, sp3 संकरण है। जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा है, sp3 संकरण है, ठीक है। जिन्होंने संकरण की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने बेसिक का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो देखिए अब यहां पर बात करनी है कि हमारा जो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वह अन्य एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, वह अन्य एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे को बोलते हैं बेटा प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं उन्हें, प्राथमिक हेलो एल्केन, या उन्हें कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। कैसा, 1 डिग्री, ठीक है। यदि इसी तरीका से हमारा जो हेलोजन परमाणु है, हमारा जो हेलोजन परमाणु अन्य जो जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है वह अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इस तरीका से, ठीक है, 2 कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन और ये 2 डिग्री हेलो एल्केन। इसी तरीका से जो हमारा हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वह अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, बेटा वह अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं हम, तृतीयक हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं उन्हें, तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री, ठीक है। तो ये तो बात होगी इनकी। अब आगे बात करते हैं एक और इंटरेस्टेड बात आपके लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। तो यहाँ पर बात जो देखनी है आपको वो क्या है अलग। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कैसा होना चाहिए, हमारा sp3। क्या होना चाहिए, sp3। यहाँ पर CH2 है
तो इसको मैं इस तरीका से दिखा सकता हूं आपको, इस तरीका से आपने देखा होगा, और इस H को आप मैं इस तरीका से दिखा देता हूं। तो यहां पर देखो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहां पर हमारा संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। लेकिन हमारा हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाला कार्बन sp2 संकरित हो, क्या sp2 संकरित हो। तो यहां पर देखो बेटा 1 2 3, यहां पर 3 जो हमारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो वहां पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। तो बेटा ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन को, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हम एलिलिक। क्या बोलते हैं, एलिलिक, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है ALLYLIC, एलाइलिक बोलते हैं, इस तरीका से एलिलिक, ठीक है। एलिलिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एलिलिक हेलो एल्केन बोलेंगे इनको, ठीक है। दोबारा सुन लो कि जो हमारा हेलो एल्केन है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो sp3 हो, और उसके जस्ट पास वाला जो उसका पड़ोसी कार्बन परमाणु हो वह sp2 संकरित हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे हेलो एल्केन को बोलते हैं हम एनाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है। जिस तरीका से ये है कि यहां पर ये क्या है, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, और यहां पर क्या है, हमारा कार्बन उपस्थित है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कैसा है, sp3 है, कैसा है, sp3 है। लेकिन ये कार्बन परमाणु जिसके साथ जुड़ रहा है, पड़ोसी के साथ में जुड़ रहा है, वह कैसा है, sp2। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम बेटा, sp2 संकरित, ठीक है। तो ऐसे हम जो हेलो एरिन को क्या बोलते हैं, हम ऐसे हेलो एरिन को बोलते हैं हम बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलो एल्केन, हिंदी में बेटा बेंजाइलिक ही बोलते हैं, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ये यहाँ पे हेलो एरिन रहेगा, ये हेलो एरिन, ठीक है, और ये क्या रहेगा हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन, ये जो दूसरा पॉइंट है इसका, जो sp2 संकरित यहाँ पर कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो देखिए किस तरीका से, मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख करके दिखा रहा हूं, देखिए तो अब बात कर लेते हैं sp2 संकरित कार्बन परमाणु की। किस तरीका से, जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, जैसे हमारा ब्रोमीन है, जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वह कैसा होना चाहिए, वह हमारा sp2 संकरित हो, इस तरीका से sp2 संकरित हो। तो देखो ये sp2 संकरित है, तो मैं इस तरीका से लिख देता हूं, इस तरीका से। तो हमारा जो हाइड्रोजन जो परमाणु है जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह sp2 संकरित हो, कैसा sp2, क्योंकि ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा और ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है बेटा, 3, और जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 होती है तो वहां पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। तो बेटा ठीक है, इसी तरीका से हम बात करते हैं जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन है, ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिए। अगर बेंजीन है, यदि उसमें इस तरीका से कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है या कोई भी ब्रोमीन, कुछ भी हाइड्रोजन परिवार का सदस्य है, तो बेटा ये क्या होता है, यहाँ पर sp2 संकरित कार्बन परमाणु होता है। जो यहाँ पर उपस्थित कार्बन परमाणु है वो क्या होता है, sp2 संकरित होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, ARYL, एरिल, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एरिल। और इसका मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूं सादा सा, तो वो क्या है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें क्या बोलते हैं हम, sp2 संकरित कार्बन, सॉरी sp संकरित कार्बन परमाणु बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, ठीक है। ये तो इसका नाम क्या होता है, 1 क्लोरो
एथ 1 आइन, क्या आइन, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो एथ 1 आइन, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो प्रो 1 आइन, ठीक है। आईयूपीएससी में किसी को दिक्कत हो तो हमारी जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आईयूपीएससी की वीडियो देख सकते हैं, तो ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो हेलो एल्कीन है और हेलो एरीन है, इनके विरचन की यानी कि उनका निर्माण किस तरीका से होता है। तो देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में, ठीक है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बेहतर करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को और अपने आप को भी, तो आपको इसी तरीके से लगातार वीडियो देखनी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।